मेघालय और आसाम के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल, जहां पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। ना ही किसी की आवाज़ आ रही थी और ना ही कोई दिखाई दे पड़ रहा था। एक आदमी जो अकेले ही रात में उस जंगल को पार कर रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई आदमी सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो एक राक्षस उसे अपने वश में कर लेता है और फिर वो इस जंगल में हमेशा के लिए समा जाता है। उस आदमी को इसके बारे में पता था, लेकिन वो रुक ही नहीं सकता था। बस बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी ही दूर पर एक नदी बह रही थी। नदी के पास ही एक पुराना खंडर था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। लोगों का मानना था कि इसी बाबा के तंत्र मंत्र के कारण इस जंगल में शैतानी शक्तियों का वास हो गया है। दरअसल उस आदमी की शादी को कुछ ही टाइम हुआ था और उसे अपनी पत्नी पर शक था, इसीलिए उस वशीकरण बाबा के पास गया था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है बाबा बड़े ही जोर से मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन जब वो उसके करीब पहुँचता है उसके मंत्र धीमे हो जाते हैं और एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। बाबा ने उसके आने का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने उस बाबा को सब कुछ बताया। बाबा ने उसकी बातें सुनी और एक लाल कपड़ा दिया और कहा, इसे पहन के रोज रात अपनी बीवी को फोटो देखकर एक मंत्र पढ़ना है, और बाबा उसको वो मंत्र बताते हैं। अब वह आदमी वापस उसी जंगल के रास्ते लौटने लगता है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी सुनसान गलियों में वो जितनी भी तेज चलने की कोशिश करता, उसकी चाल अपने आप धीमी हो जाती थी। रात के 12 बजने ही वाले थे। चारों तरफ घना अंधेरा छाया था और उस आदमी की सांसें तेज हो रही थी। अचानक से उसने देखा कि उसके चारों तरफ एक भयानक तूफान सा उठ रहा था। जब उसने नज़र घुमाकर देखा तो बहुत सारे बिना सर वाले राक्षस उसके चारों तरफ मंडरा रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ सोचता विचारता, उन राक्षसों ने उसे उठाया और वापस उसी खंडर की तरफ ले जाने लगे जहां से वो आया था। वो राक्षस उसे उसी खंडर में ले गए। वहां जाकर उसने देखा कि जिस बाबा से वह मिलकर गया है उसके चारों तरफ सैकड़ों आत्माएं, राक्षस घेरा बनाए बैठे हैं और बाबा के हाथ में एक खोपड़ी थी, वो भी एक जिंदा व्यक्ति की। जब उसने ध्यान से देखा तो वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि यह खोपड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी व्यक्ति की थी। इसके बाद वो व्यक्ति वापस